ये बजट हिंदुस्तान को नीलाम करने का, देश को बेचने का, देश की संपत्तियों को बेचने का बजट है। माननीय, अंग्रेजों की गुलामी करते हैं, अंग्रेजों की दलाली करते हैं, अंग्रेजों से माफी मांगते हैं, वो आज आंदोलनकारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता सर, मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। मैं कहता हूं अंग्रेजों को दलाल, बुरा इनको लग जाता है। ये क्या है सर, ये क्या है? मैं कहता हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूं अंग्रेजों के गुलाम, बुरा इनको लग जाता है। क्यों बुरा लगता है सर? रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये बजट हिंदुस्तान को नीलाम करने का, देश को बेचने का, देश की संपत्तियों को बेचने का बजट है मान्यवर। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं मान्यवर? इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां हैं मान्यवर। ये रेल, ये सेल, ये BPCL, ये LIC, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर इस देश के अंदर, देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। मान्यवर, इस सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का मजाक उड़ाया, उन किसानों का जो पिछले 75 दिनों से आंदोलन पर हैं। 170 लोगों की शहादत हो चुकी है, उनको आंदोलन जीवी कह के मजाक उड़ाया गया। और जब आपने आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाया तो सत्ता में बैठे हुए सुन लो, तुमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का मजाक उड़ाया, तुमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार Let's keep the decorum. Please keep silence. तुमने शहीद आजम भगत सिंह का मजाक उड़ाया, तुमने शहीद अशफाकुल्लाह का मजाक उड़ाया, तुमने हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का, हिंदुस्तान के उन महान सपूतों का मजाक उड़ाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया, जिन्होंने हमें ये संविधान दिया, हमें लोकतंत्र दिया, ये संसद दी। तुमने उनका मजाक उड़ाने का काम किया। और हमें फक्र है, सत्ता में बैठे हुए लोगों जरा सुनना सीखो, हमें फक्र है अपने उन क्रांतिकारियों पे, अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों पे, अपने उन आंदोलनकारियों पर कि वो अंग्रेजों के दलाल नहीं थे, अंग्रेजों से माफी मांगते नहीं थे, वो अंग्रेजों से दलाली नहीं करते थे, अंग्रेजों की गुलामी नहीं करते थे। Let's keep the decorum, please. विचारधारा के लोग अंग्रेजों की गुलामी करते हैं, अंग्रेजों की दलाली करते हैं, अंग्रेजों से माफी मांगते हैं, वो आज आंदोलनकारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। 170 लोग मान्यवर अपने खेत के लिए मर गए, 170 लोग अपने खेत को बचाने के लिए मर गए, उनकी जान। संजय जी की बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, नो अदर वर्ड इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आप यहां उठा के उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको आंदोलन जीवी कह रहे हैं। अरे वो लोग, चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया गया यहाँ पे, सत्ता के लोगों। Nothing is going on record apart from that. Please. सुनो पहले, चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया गया। चौधरी चरण सिंह के अनुयायी वहां पर बैठे हैं, जिनको तुम खून के आंसू रुला रहे हो, खून के आंसू रुला रहे हो उनको तुम। वो भाषण जीवी नहीं है। There's a point of order. There's a point of order. वो जुमला जीवी Sanjay ji, there is a point of order. Sanjay ji, continue. Sanjay ji, continue. Sir. Jaya ji, please take your seat. Please take your seat. Sir, I'm allowing him to continue. I'm allowing him to continue. Please, Sanjay ji, continue. डिप्टी चेयरमैन Sanjay ji, continue. सर, मुझे समझ में नहीं आता सर, मैं बहुत परेशान हो जाता हूं।
मैं कहता हूं अंग्रेजों को दलाल, बुरा इनको लग जाता है। ये क्या है सर, ये क्या है? मैं कहता हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूं अंग्रेजों के गुलाम, बुरा इनको लग जाता है। क्यों बुरा लगता है सर? क्यों बुरा लगता है? क्यों बुरा लगता है? अरे सुनो ना, सच को सुनो। यहां पे कहा गया कि अरे ठीक है, इनको बगैर पानी पिया मैं ठीक करूंगा, चिंता मत करो। यहां पे कहा गया मान्यवर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह को याद कर लीजिए, डॉक्टर लोहिया को याद कर लीजिए। संजय जी प्लीज स्टार्ट हमें तो याद कंक्लूडिंग। है प्लीज स्टार्ट डॉक्टर कंक्लूडिंग। लोहिया भी, चौधरी चरण सिंह भी, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने आंदोलन से इस देश को आजाद कराया, हमें संविधान दिया, हमें संसद दी, हमें लोकतंत्र दिया, हमें यहां बोलने की आजादी दी। यहां पे प्रधानमंत्री जी अगर आए हैं तो उन्हीं लोगों के बलिदान की बदौलत आए हैं। संजय जी प्लीज कंक्लूड। संजय जी बदौलत आए हैं। प्लीज कंक्लूड, इतना योर तो टाइम याद इज कर ओवर। लो, कंक्लूड कर रहा हूं सर, इतना तो याद कर लो। इसीलिए बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ जो आपका है, आपने चौधरी चरण सिंह को कोट किया, आप बीएमएस को पढ़िए, आप स्वदेशी जागरण मंच को पढ़िए। अरे आपके संगठन खुद कहते हैं कि आप लोग देश को बेच रहे हो। और क्या क्या बेच रहे हो? क्या क्या बेच रहे हो? संजय जी कंक्लूड करें रेल प्लीज। बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, एलआईसी बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, एफसीआई बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, बीपीसीएल बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। संजय जी टाइम इज ओवर, कंक्लूड करें पूरा 30 हिंदुस्तान सेकंड्स बेच दिया। प्लीज कंक्लूड। आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्पीकर। ये बोलने नहीं देते, आप कंक्लूड करें संजय जी। वहां किसान को नहीं बोलने देते, यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बोलते। ये सदन का अपमान है सर। हम लोग कोई बच्चे नहीं हैं, इन लोगों से ज्यादा राजनीति करके आए, लाठी खा के जेल जाके आए। दादागिरी मत दिखाओ यहां। संजय जी प्लीज कंक्लूड। आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्पीकर। बोलूंगा और आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट